सप्तमाधिकरणम आरचेति, 7वें अधिकरण का निर्माण करते हैं। इसका नाम है मंत्र लक्षणाधिकरण। मंत्र का लक्षण, मंत्र किसे कहते हैं, लक्षण है या नहीं, विचार होगा। पूर्व पक्ष का लक्षण बना ही नहीं सकते आप। हम कहते हैं अहे बुद्धनीय मंत्रम वा इति मंत्रस्य लक्षणम नास्त्यस्ति वास्य नास्त्येतद् अव्याप्त्यादेरवारणात् याज्ञिकानां समाख्यानं लक्षणं दोषवर्जितं त्यनुष्ठान स्मारकादौ मंत्र शब्दं प्रयुञ्जते। अहे पुत्नीय एक वाक्य है, वेद में आया हुआ है। अहे पुत्नीय मंत्रम में गोपाय, वहां पर मंत्र शब्द का अर्थ किया है कि पूरे मंत्र भाग को लेकर कर है। वेद का 2 ही भाग है, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग। अगला अधिकरण है ब्राह्मण लक्षणाधिकरण, ये मंत्र लक्षणाधिकरण। मंत्र और ब्राह्मण, तो मंत्र का लक्षण करना इसमें आए। तो मंत्र भाग को उद्देश्य करके जब प्रार्थना है, और मंत्र का लक्षण है या नहीं। इति मंत्रस्य लक्षणम नास्ति अस्ति वा, नहीं है या है। पूर्व पक्ष कहता है अस्य लक्षणम, मंत्रस्य लक्षणम नास्ति अस्ति वा, पूर्व अस्ति अस्य नास्ति, इस मंत्र का लक्षण नहीं हो सकता। क्यों? कुछ भी लक्षण बनाओगे उससे अव्याप्ति अतिव्याप्ति आदि दोषों को दूरी नहीं कर पाओगे। ये बनाएंगे मुख्य रूप में पूर्व पक्षी 3 लक्षण बनाएगा और तीनों को मैं वो स्वयं दोष दिखा देगा। अतः लक्षण नहीं बन सकता, ये निर्णय का। तो सिद्धांति अनेकों प्रकार के मंत्रों को देख करके एक सामान्य लक्षण बना कर दिखाएंगे। सिद्धांत कहता है देखो, आपके बने हुए लक्षणों से अव्याप्ति आदि दोष भले दूर नहीं हो रहा है, इसलिए आपने मान लिया लक्षण बन ही नहीं सकता मंत्र भाग का। सिद्धांत कहते नहीं नहीं, याज्ञिकानां समाख्यानं लक्षणं दोषवर्जितम। याज्ञिक है, यज्ञ करने वाले कर्मकांडी वेद पाठी, वे लोगों ने एक नामकरण दे दिया, इतने इसका नाम मंत्र है, इसका नाम ब्राह्मण है। ये नामकरण कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी नामकरण हो जाएगा। हमारे किसी भी चीज़ का नामकरण करना है, पहले उसकी जन्म तारीख देखी जाती है, नक्षत्र देखेंगे, उसका पाठ देखेंगे, उसे अक्षर के अनुसार समुचित नाम देंगे। कुंडली पूरा देखा जाता है, केवल अक्षर, आजकल तो केवल अक्षरों से नाम रख देते हैं, पहले ऐसा नहीं था। नाम बताने वाला ब्राह्मण पहले पूरा कुंडली देखता था, ग्रहों की स्थिति गति देखता था, फिर समझता था भविष्य में क्या हो सकता है और किस दिशा में इसको ले चलना पड़ेगा। माल गलत दिशा में जा रहा है, सही दिशा में लाने के लिए कौन से नाम बोलो इसका, ताकि वो नाम सुन सुन के इसका दिमाग अपने आप सही रास्ता चलेगा। सोच विचार करके नाम दिया जाता था। जब गर्ग महर्षि पहुँचे नंद बाबा के घर में, कृष्ण का जन्म हुआ, 10वें दिन नामकरण होना था, 9वें दिन गर्ग महर्षि पहुँचे। ये कुलगुरु थे उस वंश का, उन्हें कुलगुरु को पता है कृष्ण कहाँ पैदा हुआ और कहाँ है। ये वहाँ पहुँचे नंद बाबा के घर, मथुरा में नहीं गए, जेल में। उन्हें पता है कृष्ण वहाँ है इस समय। वहाँ गए तो उन्होंने नामकरण देखे, सारा कुंडली उंडली बनाए और बोले देखो ऐसे ऐसा ही है, इसके ग्रह नक्षत्र ऐसे बता रहे हैं, ये सब के पापों को कर्षण करने वाला, भूमि के भार को हटाने वाला है, इसे इसका नाम कृष्ण रख दो। तो कुंडली को देख के चयन हुआ, केवल अक्षर मात्र से नहीं, बस अक्षर का हो और कुंडली ग्रह के अनुकूल भी हो। एक एक अक्षर से हजारों नाम है, हजारों नाम एक एक अक्षर से भी नहीं बना सकते हैं। आप जैसे दकार आदि, दुर्गा, ये सहस्र नाम है, दकार आदि से सहस्र नाम है। सब नाम के आदि अक्षर 2 है, 1000 नाम देवी का बना दिया। इस तरह से आप एक अक्षर से हजारों नाम बना सकते हैं। लेकिन ग्रहों के अनुरूप कौन से नाम अनुकूल पड़ेगा वो देखना होता है। वही असली ज्योतिषी है जो नाम बतावे। वैसे अक्षर देख जो देख लिया, अक्षर देख लिया, पादे चौपान से टाली बना हुआ है चार्ट में, इस अक्षर से ये नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो उसे चुन कर,
और आजकल तो कंप्यूटर में आते इंडियन नेम्स और वेस्टर्न नेम्स, क्या क्या नाम, मॉडर्न और जो है प्राचीन नाम करके आता है। उनमें से जो उन्हें पसंद आ गया उसको चुन लेते कुछ भी। ये नहीं तरीका था। यह इसलिए याज्ञिकों ने कुछ मंत्र समूह का नाम मंत्र रखा, कुछ का नाम ब्राह्मण रखा है, सोच समझ करके रखा होगा, ऐसे थोड़ी नामकरण कर दिए होंगे। याज्ञिका नाम समाख्यानम, लक्षण वही हमारे लक्षण हो जाएगा। और वह लक्षण दोष वर्जितम, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव, कोई दोष नहीं रहेगा वहां पर। क्यों? उन्होंने क्या लक्षण किया? सामान्य ते उन्होंने ही कहा अनुष्ठान स्मारकादौ मंत्र शब्दम प्रयुंजते। अनुष्ठान में जो पदार्थ है, अनुष्ठेय पदार्थ, उन पदार्थों के स्मरण कराता है जो, उसका नाम मंत्र है। इसका लक्षण क्या किया संग्रहकार ने? प्रयोग संवेतार्थ स्मारका मंत्र। प्रयोग में अनुष्ठान, उन अनुष्ठान स्मारकादो कर दिया। अनुष्ठान काल में, प्रयोग काल में जो संवेद पदार्थ है उनको क्रमशः स्मरण कराते हुए कर्म को सम्यक प्रकार से संपन्न कराने वाले का नाम मंत्र है। उन्हीं में मंत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। आधाने इदम आमनाए थे, अग्नि आधान का प्रकरण में यह पाठ मिलता है, वेद वाक्य है। अहे बुधनिया मंत्र में गोपाय इति। अहे बुधनिया देवता विशेष का नाम है, अहिर बुधन बोलते हैं। अहे बुधनिया, अहे भी संबोधन हो गया, बुधनीय भी संबोधन। मंत्र में गोपाय, मेरे मंत्रों की रक्षा करो। तत्र मंत्र से लक्षण नास्ति। यहाँ जिस मंत्र की रक्षा करने की बात कही जा रही है उन मंत्रों का कोई लक्षण नहीं है, पूर्व पक्षी कहता है। क्यों? अव्याप्ति अतिव्याप्ति और वारयितुम अशक्य। कि जो भी आप लक्षण बनाएंगे मंत्र का, उसमें या तो अव्याप्ति दोष होगा या तो अतिव्याप्ति दोष होगा, उसे आप वारण नहीं कर पाओगे। ऐसे क्यों कह रहे हो? ऐसे कौन सा लक्षण है? सुनिए, विहितार्थ अभिधायको मंत्र इत्युक्ते। यदि आप लक्षण ऐसे कह रहेंगे, विहितार्थ का अभिधायक का नाम मंत्र है। विहित द्रव्य देवतादि पदार्थों का अभिधायक समूह का नाम मंत्र है। इत्युक्ते है वसंताय कपिंजलान आलभत इत्यस्य मंत्रस्य विधिर रूपत्वाद अव्याप्ति। यहाँ पर क्या है? ये भी मंत्र है, इन विधि रूप है। विहितार्थ का विधायक नहीं है कि विधान कर रहा है पदार्थों का भी। विहित पदार्थ का विधान करना और विधान करना अलग चीज़ है। विधान किए हुए का वो अभिधान करे, उसका नाम मंत्र है। यदि अभी विधान कर ही रहा है, ये तो विधि है। मंत्र से विधि रूपत्वाद, विधि रूप होने के नाते इस लक्षण आपका नहीं गया, यह अव्याप्ति हो गई। मनन हेतु मंत्र, ऐसा कर दो लक्षण। फिर जो मनन का हेतु है, कारण है, साधन है, उसका नाम मंत्र है। इत्युक्त है ब्राह्मण भाग में अतिव्याप्ति हो जाएगा। ब्राह्मण भाग में बहुत सारी बातें जो मनन की योग्य है। पूरा वेदांत ब्राह्मण भागों में बहुत सारा उपनिषद है, सब मनन करने योग्य है। उन्हें मंत्र का लक्षण चला आ गया। जो मनन हेतु मंत्र, ऐसा अर्थ करोगे तो लक्षण बना नहीं सकते। एवं किसने का असी पदांत, जिसमें असी आना चाहिए। असी तत्वम असी, असी पद अंत में आ गया तो समझो ये मंत्र है। जिसमें असी अंत में नहीं है वो मंत्र नहीं। मंत्र अथवा उत्तम पुरुषांतो वा, उत्तम पुरुष हो असी, असी या अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, उत्तम पुरुष अस्मि इत्यादि होना चाहिए, तब जाके हम उसको ब्राह्मण मंत्र भाग मानूंगा। इत्यादि लक्षणानाम परस्पर अव्याप्ति, जिसमें असी रहेगा उसमें अस्मि नहीं रहेगा, जिसे अस्मि है वह असी नहीं रहेगा। दो में एक ही रहेगा ना, दोनों एक साथ तो जाएगा नहीं। इसलिए असी शब्दांत पदांत को मंत्र भी नहीं कर सकते, अस्मि पदांत को भी मंत्र नहीं कर सकते। मैंने मध्यम पुरुष तो असी से क्रिया से मतलब नहीं, अन्य किसी भी धातु को ले सकते हो, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष होना चाहिए, ये उसका तात्पर्य। यानी कि धातु विशेष में असी का मतलब मध्यम पुरुष, इसलिए आगे स्पष्ट कर दिया उत्तम पुरुष कर दिया। तो वाक्य में होना चाहिए
हाँ, किसी भी धातु का हो, लेकिन धातु का क्या होना चाहिए? मध्यम पुरुष अथवा उत्तम पुरुष शब्द होना चाहिए। इन समस्या होगी जहाँ मध्यम पुरुष होगा उस वाक्य में उत्तम पुरुष नहीं होगा, जिस वाक्य में उत्तम पुरुष है वह मध्यम पुरुष रहेगा। तो क्या करेंगे? इसे मध्यम पुरुष वाला वाक्य को ही मंत्र कहोगे, उत्तम पुरुष वाक्य में लक्षण घटेगा नहीं, अव्याप्ति हो जाएगी। और उत्तम पुरुष वाला वाक्य कोई मंत्र कहोगे, मध्यम पुरुष वाक्य में लक्षण नहीं जाएगा, तो अव्याप्ति हो जाएगी, परस्पर अव्याप्ति हो जाएगा। इसे ये भी लक्षण ठीक नहीं है। परस्परम अव्याप्ति चेत सिद्धांत मैवम, ऐसा मत कहो। याज्ञ के समाख्यान से निर्दोष लक्षणत्वात्, याज्ञिकों का जो समाख्यान है उसमें कोई दोष नहीं हो सकता। तच्च समाख्यानम अनुष्ठान स्मारकादि नाम मंत्रत्वम गमयति, इतना सीधे सीधे कह दिया। अनुष्ठान में जो पदार्थ है उनके स्मरण कराने वाले वाक्यों का नाम मंत्र है। अनुष्ठान स्मारकादि नाम मंत्रत्वम। जैसे दृष्टांत दो, सुनो, इतने प्रकार दे रहे, एक दो नहीं, बहुत सारे। ऊरो प्रथस्व इत्यादि अनुष्ठान स्मारका। ऊरो प्रथस्व ये क्या है? अनुष्ठान के स्मारक है। और इसके जैसे आदि कहते हैं अनुष्ठान स्मारक आदि नाम, आज से क्या लोग हैं? अग्निमीळे पुरोहितम इत्यादि स्तुति रूपा, इषेत्वा इत्यादि स्वांता, अग्न आयाहि वीतय इत्यादि ना इत्यादि आमंत्रणोपेता, अग्निन विहर इत्यादि प्रेषरूपा, अधस्विद्दासीत् उपरस्विद्दासीत् इत्यादि विचार रूपा, अम्बे अम्बालिके अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानेति कश्चन इत्यादि परिदेवन रूपा। परिदेवन माने क्षमायाचन रूप, क्षमायाचन जिसमें हो। पृच्छामित्वा परमंदम पृथिव्या इत्यादि पृष्ठरूपा, वेदिम माहो परमंतम पृथिव्या इत्यादि उत्तर रूपा। ऐसा मंत्री स्वरूप अनुष्ठान स्मारक, स्तुति, त्वांत, आमंत्रण युक्त, प्रयश रूप, विचार रूप, परिदेवन रूप, पृष्ठ रूप, उत्तर रूप, ये सब क्या है? मंत्र के स्वरूप है। एवं अन्यदपि, और भी इसी प्रकार के उदाहरण कर लेना चाहिए। ईदृशेषु अत्यंत विजातीयेषु, एक सामान्य लक्षण कैसे बना पाओगे? ये सब अत्यंत विजातीय है, एक दूसरे के अंदर एक सामान्य धर्म घटेगा नहीं, सब मिलाकर एक लक्षण बना दिया जाए। अत्यंत विजातीयेषु समाख्यान मंत्रेण नान्य कश्चिद अनुगतो धर्मोस्ति। इसमें एक ही चीज सामान्य धर्म क्या देखूंगा? याज्ञिक समाख्यानत्वम, याज्ञिकों ने इनको मंत्र कहा है, इसलिए हम इनको मंत्र मान ले। याज्ञिकों का समाख्यानत्व रूपा एक सामान्य धर्म माना जाएगा, इसके बिना अन्य कश्चित न अनुगत धर्मोस्ति यस्य लक्षणत्व मुच्यत, जिसको लेकर के हम लक्षणत्व कथन कर सकें। लक्षणस्य उपयोगश्च पूर्वाचार्य दर्शिता, और लक्षण का उपयोग क्या होता है? पूर्वाचार्यों ने इसको अनेक प्रकार से दर्शा दिया है। देखो बता रहे, एक श्लोक दे रहे लक्षण का प्रयोजन दिखाने के लिए कि पहले ऋषियों ने सोचा हर एक पदार्थ को मैं व्याख्या कर दूंगा, लेकिन अनंत पदार्थ है, कहाँ व्याख्यान कर पाएंगे? तो उन्होंने सोचा इतने पदार्थों की तो एक एक के लक्षण अलग अलग बनाना संभव है। एक सामने गंधवती पृथ्वी कह दिया, सब आ गया उसमें, लकड़ी आ गया, टेबल कुर्सी जितने भी है सारी चीज़ आ गई, जो जो गंध वाला खत्म, करोड़ों चीज़ें आ गई ना उसके अंतर्गत। इस तरह एक ऐसा छोटा लक्षण बना दिया जाए जिसमें बाह्य दृष्टिया भेद होने पर भी एक सामान्य धर्म से ग्रहण हो जाए। ऋषियोपि पदार्थानां नान्तं यान्ति पृथक्त्वशः लक्षणे तु सिद्धानां अंतं यान्ति विपश्चितः इति। ऋषि लोग भी, ऋषयोपि पदार्थानां अंतं पृथक्त्वशः न यान्ति, अलग अलग करके एक एक का विलक्षण बना के दो, या तो ऋषि लोग भी, महान मेधावी लोग भी अंत को प्राप्त नहीं कर पाते। इतने अनंत पदार्थ अनंत ब्रह्मांड में, तो क्या करें?
सभी को समझाना है मुझे, बिना समझाए से मुक्त किए होंगे कैसे? अध्यारोप को समझना पड़ेगा ना अपवाद करने। लक्षणेन तो सिद्धानाम ने क्या किया, इसलिए सिद्ध पदार्थों का लक्षण के द्वारा अंतम यान्ति विपश्चित। विद्वान लोगों ने देखा यही एक तरीका है, हम सकल पदार्थों को निश्चय, अंत में निश्चय में यान्ति, निश्चय कर पाएंगे। सिद्धो अंतो निर्णयो इति सिद्धांत पढ़ा है ना आप, अंशत का अर्थ होता है निर्णय। ऋषि लोग भी पृथक पृथक करके यदि कथन करना चाहें वे अंत नहीं पाते, निर्णय नहीं कर पाते। अतः विद्वान लोग, विद्वान ऋषि ने क्या सोचा, सिद्ध पदार्थों के समूह बना लिया, एक प्रजाति वस्तु स्वीकार कर लिया, उन एक लक्षण के द्वारा सबका ग्रहण करा दिया। लक्षणेन सिद्धानाम अंतमने निर्णयम यान्ति विपश्चित इति तस्मात् अभियुक्तानां मंत्रेमिति समाख्यानम लक्षणाम। यही लक्षण बनेगा अभियुक्तों के द्वारा, यह मंत्र है, यह मंत्र है, यह मंत्र है, उन्हें बता दिया, हमने मान लिया। परंपरा से अनादिकाल से चला है। ये ब्राह्मण भाग है, ये मंत्र भाग है, उन्होंने बताया, हमने मान लिया। ये अभियुक्तों के द्वारा, उन्हें पूर्व आचार्यों के अनादिकाल से चले आई परंपरा से ज्ञात होता है, यह मंत्र है और यह ब्राह्मण है, विभाग प्रज्ञान हो जाता है। यही समाख्यान है, इसी का नाम याज्ञिकानां समाख्यानम कहा था। एवं आठवां अधिकरण आरंभ रहा है, अष्टमाधिकरण मार चेती ब्राह्मण लक्षणाधिकरणम। ब्राह्मण भाग का लक्षण क्या है? यहाँ भी चातुर्मास श्रेष्ठी में एक वाक्य आया है, जैसे ब्राह्मण शब्द आ गया, एतद् ब्राह्मणानि एव पंच हविंशी, ऐसा है। ये जो ब्राह्मण है यही जो है 5 प्रकार के हविष है। यहाँ ब्राह्मणानि बहुवचन हुआ है, समस्त वेद के ब्राह्मण भाग को संकेत कर रहा है। तो ब्राह्मण का लक्षण क्या है? यहाँ 5 हविष बोल रहे ना, 5 ब्राह्मण तो नहीं ले सकते, हविष बोल रहा है। इसलिए यह ब्राह्मण शब्द के लक्षण बताइए। नास्त्येतद् ब्राह्मण इत्यत्र लक्षणं विद्यते अथवा नास्तीत्यंतो वेद भागा इति क्लृप्तिरभावतः मंत्रश्च ब्राह्मणं चेति द्वौ भागौ तेन मंत्रतः अन्य ब्राह्मणमित्येतद् भवेत् ब्राह्मण लक्षणम्। जैसे आपको वहाँ लक्षण करते हैं, क्या लक्षण किया? स्मृतिरनुभवश्च, दो किया ना, ज्ञानम द्विविधम, स्मृतिरनुभवश्च। स्मृति लक्षण किया क्या? संस्कार मार्जन ज्ञान स्मृति ही, अनुभव के लिए तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव। प्रक्रिया ही है ना लोक में भी, एक लक्षण बना दो, उसे चीज़ें पहचान लिया, तद भिन्नम, एक बात खत्म, बाकी सब आ गए। से वेद में हमने ये मंत्र करके अलग कर दिया, तो ब्राह्मण क्या पूछ रहे हो? तद भिन्नम सर्वम ब्राह्मणम, बात खत्म, सीधा लक्षण हो गया। मंत्र भिन्नम ब्राह्मणम, छुट्टी। पूर्व पक्षी यहाँ कहता है एतद् ब्राह्मणानि एव पंचविंशी इत्यादि वाक्य में जो ब्राह्मण शब्द आया है, नास्ति लक्षणम विद्यते अथवा, ऐसा लक्षण नहीं है अथवा है। पूर्व पक्षी कहता है नास्ति, यंतो वेद भागा इति, इतने वेद भाग का नाम ब्राह्मण है, इतने वेद भाग का नाम मंत्र है, ऐसे कोई भी भाग है ही नहीं। यदि क्लिप्ते प्रसिद्ध कोई विभाग अभावतः, ये भाग का न होने से हम लक्षण नहीं बना सकते। तो सिद्धांत कहता है, प्रतिज्ञा कर चुके हम, क्या प्रतिज्ञा थी? मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम अधेयाम, मंत्र और ब्राह्मण मिलकर के ही वेद नाम थे, और मंत्र का हमने लक्षण कर दिया, अनुष्ठान स्मारकत्वादि अष्टविध लक्षण भी है ना अपने, अष्टविध लक्षण से ज्ञापन हो गया मंत्र क्या है, और उससे भिन्न जितना भी है वो ब्राह्मण है। मंत्रश्च ब्राह्मणं चेति दो भागौ तेन, दो ही भाग है वेद में, कोई तीसरा तो है ही नहीं। तेन इसलिए मंत्र तो अन्य, मंत्र से जो भिन्न है उसका नाम ब्राह्मणम।
इत्येतद् भवेत् ब्राह्मण लक्षणम। इस प्रकार से ब्राह्मण लक्षण का होना अनायास सिद्ध है। चातुर्मास्येषु इदं मामनायते। चातुर्मास्येष्टि के प्रकरण में यह एक वाक्य आया है, एतद् ब्राह्मणानि एव पंचहविंशीति। ब्राह्मणानि एव एतद् पंचहविंशी ऐसे कह दिया। तत्र ब्राह्मणस्य लक्षणं नास्ति। या ब्राह्मण शब्द से जिस वेद भाग के ब्राह्मण भाग का कथन किया जा रहा है उसे कोई लक्षण नहीं हो सकता। कुतः वेद भागानाम यत्ता अनवधारणेन। पूर्व पक्षी दृष्टिकोण से क्या है, वेद भाग की यत्ता का अवधारणा ही नहीं। कितने हैं वेद भाग, अलग अलग करते हैं ना। कोई कहते वेद 4 भाग है, ऋग् यजुर साम अथर्व। कोई कहते नहीं वेद में 3 भाग है, कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। और आप जो कहते हैं मंत्र और ब्राह्मण, कितने हैं भाग इस तरह से? निश्चय तो हो ही नहीं सकता इतना ही है करके। पूर्व पक्षी इतना युक्ति मार रहा है, यत्ता मैंने इतनी ही संख्या, इतने ही विभाग में। और आप संग्रहकार ने क्या था, वेद के 5 भाग बांट दिए, विधि, मंत्र, नामधेय, अर्थवाद, निषेध। उन्हें दूसरे ढंग से विभाग कर दिए। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से विभाग कर रहा है, ऐसे निश्चय कैसे होगा? ये विभाग का निश्चय नहीं हो सकता, अतः लक्षण भी नहीं बन सकता। पूर्व पक्षी की तरह कहना है तृप्ते वेद विभाग अभावत। उसमें ले कह रहे यहाँ वेद भागानाम यत्ता अनवधारणेन ब्राह्मण भागेषु अन्य भागेषु च लक्षणस्य अव्याप्त्यति व्याप्त्यो या नहीं है यहाँ पर बोधयितुम् अशक्यत्वात्। जब यत्ता का निश्चय नहीं है इसलिए ब्राह्मण भाग का ये लक्षण है, उस अन्य भागों में इस लक्षण का अव्याप्ति नहीं हो रही है, अतिव्याप्ति नहीं हो रही है इत्यादि बोध कराना संभव नहीं है। पूर्वोक्त मंत्र भाग एक, पूर्वोक्त मंत्र भाग एक है। भागांतराणि च कानिचित् पूर्वैर उदाहर्तुं संगृहीतानि। और भागांतर भी एक दो नहीं अनेकों भाग है। ऐसे कुछ लोगों ने पूर्वाचार्यों ने उदाहरण देता हुआ संग्रह किया है। अच्छा वेद के अनेक भाग है, केवल मंत्र एक और ब्राह्मण 2, यह आप कह रहे हो ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी कहता है ये इनको भी कहना है वेद के भाग के नाम से। किन किन को? हेतुर्निर्वचन निंदा प्रशंसा संशयो विधि प्रक्रिया पुराकल्प व्यवधारण कल्पनेति। हेतु ये भी एक वेद विभाग है, वेद का भाग है। निर्वचन दूसरा, निंदा 3, प्रशंसा 4, संशय 5, विधि भाग 6, प्रक्रिया 7, पुराकल्प 8, व्यवधारण 9। अतः एक मंत्र के अलावा इन में लक्षण ब्राह्मण का नहीं जाए कैसे निर्णय होगा? तेना दृष्टांत दे रहे देखो, तेन हिन्नंग्रियते ये मंत्र है। इति हेतु परक, ऐसे वाक्यों को हेतु परक भाग, उससे अन्न बना रहा है, पका रहा है। तेना अन्नम क्रियते, इस तरह के वाक्यों को हेतु परक वेद विभाग अलग बना दो। तद्दध्नो दधित्वम, यही दधि का दधित्व है, ये वीर का वीरत्व है, ये अन्न का अन्नत्व है इत्यादि जो आए इस प्रकार के वाक्य बहुत आए हुए हैं। इसका नाम निर्वचन वाक्य, व्युत्पत्ति परक वाक्य वेद का। निर्वचन विभाग अलग कर दो। अमेध्या वही माशा, निंदा परक वाक्य, प्रस्तम बरी न देयम, अरे बरी नहीं देना, 1 साल के अंदर तुम्हें रुला देगा। इस तरह के वाक्य क्या है? निंदा परक वाक्य। निंदा विभाग अलग कर दो। वायुर्वेद 6 पृष्ठ इत्यादि प्रशंसा वेद विभाग अलग। तद व्याचिकित्सु नहीं, तद व्याचिकित्सत जुहवान माँ हौशम इति संशय। वसरे संशय कर दिया, व्याचिकित्सत ये संशय भी आम सर चिकित्सा किति संज्ञाने धातु है, लेकिन संशय अर्थ में सन्नित्य हो जाता है। इसे व्याचिकित्सत मने संशय कृतवान इत्यर्थ। कैसे जुहन वावा माँ हौशम इति, आहुति तू यहाँ न तू। इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनको संशय वाक्य करके अलग वेद विभाग कर दो। यजमानेन सम्मितो औदुम्बरीं भवति इति, यजमानेन सम्मिता औदुम्बरी भवति विधि है।
यजमान जितना लंबा चौड़ा है उतना ही उदुम्बर लकड़ी का यूप बनाना चाहिए। यजमान 5 फुट का है तो 5 फुट का उदुम्बरी लकड़ी लाओ, उससे यूप को बनाओ। ये जो विधि वाक्य नाप निश्चय कर दिया ना, नाप का विधान कर दिया, ऐसे विधि विभाग अलग कर दो। माशान एव मह्यम पचत इति प्रकृति, माशान एव उड़द को ही मेरे लिए पकाओ, ऐसे ये अनादि परंपरा से प्रकृति है। पर मैंने पूर्वकालीन जो पुरुष लोग थे उन्होंने ऐसे ही कर्म किया था, उसका नाम प्रकृति। तुमसे भिन्न लोगों ने भी ऐसे किया है। अभी आया था गीता में पुराकल्प प्रकृति आया था ना, स्तुति और निंदा, 4 श्लोक में 4 प्रकार से कर्म का किया है। इसे तुमको करना चाहिए। पुरातन जमाने से प्रजापति ने यज्ञ सहित सब का विधान किया है। वो श्लोक क्या था? पुराकल्प। फिर तुम्हारे पूर्वजों ने भी किया है, तुमसे भिन्न लोगों ने भी किया है, वो प्रकृति। स्तुति किया कर्म का और अंत में निंदा भी कर दी, कर्म न करने वाले की निंदा। चारों आया था दृष्टांत वहाँ पे, वहीं यहाँ पर चारों दे रहे। प्रकृति, पुरा ब्राह्मणा अभय शूरजी, ये पूरा कल्प है। अनादि काल में ब्राह्मण लोग भी अभयशु भयभीत रहते थे। हमसे कहीं गलत कहीं बोला ना जाए कि गलत में वेद न पढ़ा दो, बहुत डरते थे, बहुत जांच करते थे। जो आ जाए सब पढ़ो, आज के ज़माने में चलता है। सूत्र भी आके उसको भी पढ़ा रहे, वही भी औरतों को पढ़ा रहे, वेद सबको रटवा रहे। किससे करना, कितना करना, क्या करना, कुछ भी नहीं सोच विचार है। एक शाखा, और शाखा में भी कितने अंश को पढ़ा सकते हैं आप, तय है वो। हर व्यक्ति हर चीज़ नहीं पढ़ा सकते। शूद्र भी पढ़ाना है ना, निशास्तपति न्याय यहाँ पर आएगा, निषादस्तपति न्याय। वो एक याग है जो शूद्र से कराने के लिए कहा गया। शूद्र यजमान होगा वहाँ। अब शूद्र यजमान होगा, यजमान को तो कुछ बोलने पड़ते हैं ना याग में, उतने मंत्र उसको पढ़ाना पड़ता है, उसको बोलना पड़ेगा, ऐसे ऐसे कर्म होगा, उसमें ये मंत्र तुमने बोलना है। उतने ही वेद मंत्र उसको सुनाना है, बाकी वेद मंत्र नहीं सुनाना। ऐसी विधि है। इसीलिए किसको क्या पढ़ाना नहीं पढ़ाना इत्यादि के कारण से ब्राह्मण भी हमेशा भयभीत रहते थे। ये सब क्या वाक्य है? ये पूरा कल्प वाक्य कोटि में चला जाएगा। यावतो अश्वान प्रतिगृह्यात तावतो वारुणान चतुष्कपालान निरूपयेत। जितना घोड़े तुम दान में लोगे उतने चतुष्कपाल पुरडाश वरुण देवता के लिए याग करना पड़ेगा। प्रायश्चित है। ये घोड़ा दान देना महापाप है। घोड़े को दान में नहीं लिया जाता है। हाँ, गाय को दान में ली जा सकती है, गोदान लिया जा सकता है ब्राह्मण के द्वारा, लेकिन दान लेने का तेरे ब्राह्मण को ही था, किसी को तो है ही नहीं। और ब्राह्मण घोड़ा लेके क्या करेगा दान? उसको घोड़े पर बैठ के दौड़ना तो है नहीं क्षत्रियों के जैसे, युद्ध तो लड़ना नहीं है, इसलिए उसको दान लेना मना है। यदि कोई ऐसा प्रसंग आ गया उसको लेना पड़ जाए तो तब उसको प्रायश्चित बता दिया। चतुष्कपालक वरुण देवता प्रायश्चित यज्ञ करेगा। वो एक यज्ञ कर से काम चलेगा नहीं। ये 2 घोड़ा लिए तो 2 बार यज्ञ करना पड़े, वरुण यज्ञ। यावतो तावतो का दिया। ये सब जो है विशेष अवधारण कल्पना रूपा, व्यवधारण कल्पना, विशेष अवधारण कल्पना रूपा एक अलग वेद विभाग, इनको मान लो इस तरह की चीज़ों को। एवं अन्य भी उदाहरण, और भी इसी तरह के हैं ब्राह्मण भाग के उदाहरण। ये सब ब्राह्मण के अलग अलग अनेकों विभाग हो जाएगा। न च हेत्वादि नाम अन्यतम ब्राह्मण मिति लक्षणम। हेत्वादियों में ये जो बताया गया 9 लक्षण है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। हेत्व विधारण कल्पना एक ही कर दिया, अलग अलग नहीं, एक, अतएव 9 है यहाँ। इन 9 में से एक किसी अन्यतम ऐसे करके लक्षण कर दो। हेत्वादि नाम अन्यतमत्तम ब्राह्मणत्तम, ऐसा लक्षण बना दिया जाए। इति न लक्षणम कि मंत्रेशपि हेत्वादि सद्भावात्, मंत्र में भी इस प्रकार के वाक्य है। हेत्वादि पर वाक्य मंत्र में भी देख रहे हैं, फिर उनका भी नाम ब्राह्मण हो जाएगा, गड़बड़ होगा, अतिव्याप्ति हो गई।
जैसे दृष्टांत दे रहे, देखो मंत्रों में हेतु का दृष्टांत क्या है? तथा ही इंदव माम उशंती इत्यादियों में हेतुपरक वाक्य मंत्र है, तो लेकिन हेतुपरक है। उदानिशुर महीरिति तस्माद उदकमुच्यते, यहाँ पर क्या है? निर्वचन वाक्य मंत्र भाग में है। मोघम अन्नम बिंदते प्रेक्षया इति निंदा वाक्य मंत्र भाग में। अग्निर्मूर्धा दिव ककुदिति प्रशंसा वाक्य। अगस्विद आसीद उपरिस्विद आसीद इति संशय वाक्य। कपिंजलान आलभत विधि वाक्य। सहस्रम अयुता दददिति प्रकृति वाक्य। यज्ञेन यज्ञमयजंत देवा इति पुराकल्प वाक्य। इति कर्णबहुलम जो है ब्राह्मणम इति चेत। इस प्रकार से अनेकों यहाँ पर ये सब हेत्वादि परक मंत्र भाग में विद्यमान वाक्य है, लेकिन इनको भी आपका लक्षण चला जाएगा। हेत्वादि परक वाक्यम हेत्वादि अन्यतम वाक्यम ब्राह्मण वाक्य में लिखा हो गए, लेकिन इन सब मंत्रों में आप ब्राह्मण वर्ग का लक्षण चला गया, अतिव्याप्ति हो गया। इति चेत यहाँ तक पूर्व पक्ष न सिद्धांत, ये सब नहीं है। अवान्तर विभागों को लेकर क्यों परेशान हो रहे हो? वेद का तो दो ही भाग है, मंत्र और ब्राह्मण, बस। आप समझने समझाने के लिए हर ग्रंथ कर अपने अपने हिसाब से भाग कर ले। कोई 4 कह दिया, कोई 3 कह दिया, कोई 5 कह दे, उनकी मर्जी। लेकिन मुख्य तौर पर याज्ञिकों में प्रसिद्ध क्या है? ब्राह्मण का 2 ही भाग है, मंत्र और ब्राह्मण। अच्छा, मंत्र भिन्नम ब्राह्मणम लक्षणम बन गया सीधा साधा। इसी सिद्धांत की चेत मैवाम न इत्य अददा इत्य अयजथा इत्यपच इति ब्राह्मणो गायेत इत्यस्मिन् ब्राह्मणेन गातव्य मंत्रे अतिव्याप्ते। यदि इति कर्ण बहुल ग्रंथ को भी ब्राह्मण भाग को वो भी लक्षण नहीं कर सकता। जिसमें इति 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 बार बार आया है, उसका नाम ब्राह्मण भाग को वो भी लक्षण नहीं हो सकता। क्योंकि इस वाक्य में देखो कई बार इति आ गया, इति अददा इति अयजथा इति अपछ इति। इनमें ब्राह्मण वाक्यों में भी ब्राह्मणो गायेत इत्यस्मिन् ब्राह्मणेन गातव्ये मंत्रे अतिव्याप्ति, मंत्र भाग में ब्राह्मण के लक्षण अतिव्याप्ति हो जाएगा। इत्याह देखो भी प्रयोग हो गया। इत्यनेन वाक्येन उपनिबद्धम ब्राह्मणम इति चेत न इत्याह, केवल इति करने से नहीं होगा। इत्याह ये समूह जिस वाक्य में है उसका नाम ब्राह्मण वाक्य। ऐसे लक्षण करो, ये भी लक्षण नहीं हो सकता। क्यों? देख लो, राजा चित यम भगम भक्षीत्याह, यहाँ इस वाक्य इत्याह आ गया कि नहीं आ गया? यो वा रक्षा शुचिरस्मीत्याह, इस वाक्य में भी आ गया। इत्यनयोर मंत्रियोर अतिव्याप्त, इन मंत्रों में भी इत्याह शब्द होने से ब्राह्मण का लक्षण चला जाएगा। अतएव आख्याय का रूपम ब्राह्मणम इति चेत, यदि ऐसा लक्षण करो फिर आख्याय का रूपम ब्राह्मणम, ये भी लक्षण नहीं हो सकता। पूर्व पक्ष के 4 लक्षण हो गए। पहला लक्षण कौन था? यह ऐसे नीचे बनाया था ना, क्या बताया था? हेत्वादि नाम अन्यतमत्वम ब्राह्मणम, हेत्वादि नाम अन्यतमत्वम ब्राह्मणम, ये पूर्व पक्ष का पहला लक्षण था। उनको 8 स्थलों का अतिव्याप्ति दिखा दिया। फिर लक्षण किया उसने इति कर्ण बहुलम, जिस वाक्य में इति 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 बार बार आया है उसका नाम ब्राह्मण वाक्य, ये भी नहीं हो सकता। और तीसरा बताया इत्याह, इत्याह ऐसे कहा करके अब वाक्य हो, उस वाक्य का नाम ब्राह्मण है, वो भी खंडन हो गया। अंत में कहता है चौथा, ये अंतिम लक्षण है पूर्व पक्ष का, वो कहता है जितने भी आख्यायिक है, कहानी है, कहानी पर वाक्य समूह का नाम ब्राह्मण। ऐसे ले लो, आख्याय का रूपम ब्राह्मणम इति चेत न यम यमी संवाद सूक्तादो अतिव्याप्त है। यम यमी संवाद रूपा एक सूक्त है, और मंत्र भाग में मंत्र है, वो भी आख्याय का है लेकिन वो मंत्र है। यही आख्यायिकों में प्रसिद्धि है, उसमें आपका लक्षण अतिव्याप्ति हो गया। आख्याय का नाम ब्राह्मण कहोगे, वो भी मंत्र ब्राह्मण हो जाएगा। फिर तस्मात्
नास्ति ब्राह्मण लक्षण प्राप्ते ब्रह्म। इसीलिए लक्षण हो ही नहीं सकता ब्राह्मण भाग का। इस पर प्राप्त पूर्व पक्ष अब सिद्धांति जवाब देता है। मंत्र ब्राह्मण रूपो दो वेद भागो, मंत्र और ब्राह्मण दो ही वेद भाग है। यदि अंगीकारात ऐसे स्वीकार करने से मंत्र लक्षण से पूर्व अभिहितम अभिहितत्वात् मंत्र का लक्षण पूर्व जो है अधिकरण में हम निर्णय दे दिया है। अतएव अवशिष्टो वेद भागो, अवशिष्ट मने मंत्र भिन्नम, मंत्र से अवशिष्ट जो वेद भाग है उसका नाम ब्राह्मणम इत्येतद् लक्षणम भवति। यह नया सा सरल लक्षण स्वतः बन गया। मंत्र भिन्नत्वम ब्राह्मण से लक्षणम, मंत्रान्यत्वम ब्राह्मण से लक्षणम बन जाएगा। इति अब नवा अधिकरण आरंभ करते हैं। इसका नाम है वह प्रवरादि अमंत्रिताधिकरणम। वह प्रवरादि अमंत्रिताधिकरणम, ये मंत्र नहीं है से तय करना, अमंत्रता। वह प्रवराद्यमंत्रिताधिकरणम। वह प्रवणाम्नाम किम मंत्रतास्त्यथवा नहीं मंत्रास्तदेकवाक्यत्वान् न तल्लक्षण वर्जना। वो प्रवर नामक जो समूह है उनको उनमें मंत्र का लक्षण माना जाए अथवा नहीं। पूर्व पक्षी कहता है मंत्रास्तदेक वाक्यत्वात्, जिन्हें आप मंत्र मानते हो उसके साथ इनकी भी एक वाक्यता होने के कारण से इनको भी मंत्र मान लो। मंत्र से जुड़ा हुआ जो है वो भी मंत्र है, चोर के साथ चल रहा है जो वो भी चोर, उसी प्रकार मान लो। होता है ना लोक व्यवहार में, आप उनके साथ थे इसलिए आप भी पकड़े जाएंगे, ये भी उसी समूह में होंगे ना। वैसे यहाँ भी है, उन मंत्रों के साथ पठित है, उसके साथ अन्वित हो रहे, एक वाक्यता को प्राप्त कर रहा है, अतः इनको भी मंत्र कह दो। तो सिद्धांत है ना, क्योंकि तल्लक्षण वर्जनात्, मंत्र का जो हमने लक्षण बनाया है वो उसमें घटता नहीं, इसीलिए उसको हम मंत्र नहीं मानेंगे। वो प्रवराद भले मंत्र के साथ अन्वित हो रहा है, एक वाक्यता को प्राप्त कर रहा है, फिर भी वो मंत्र नहीं, अमंत्र ही कहा जाएगा। ब्राह्मण गए, अमंत्र का मतलब क्या, ब्राह्मण ही रहेगा। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद वगैरह आप देखेंगे, तैत्तिरीय शाखा पूरी शाखा ही ऐसी है, मंत्र और ब्राह्मण एक वाक्य पर चल रहे लगातार। आधे से कुछ हिस्सा ब्राह्मण भाग रहता है, फिर मंत्र भाग आता है, फिर ब्राह्मण भाग। और अनुवाक नंबर 1 है, एक ही अनुवाक में आधा आधा, कुछ ब्राह्मण है कुछ मंत्र है। ये सब मंत्र भी नहीं कह सकते उसको, और सब ब्राह्मण भाग भी नहीं बोल सकते। और यहाँ की परंपराओं से हमें ज्ञात है कहाँ तक का ब्राह्मण है, कहाँ से का मंत्र तय हो गया। संकेत है, इतिहास आता है संकेत करने के लिए, यहाँ तक ब्राह्मण भाग है और इतिहास गया, इसे आगे मंत्र भाग, और उसके अंत में इति आएगा, यहाँ मंत्र समाप्त हो गया, इससे आगे फिर ब्राह्मण, ये चलता है लगातार। इसलिए एक साथ पठित होने से, एक वाक्यता को प्राप्त करने मात्र से अब जो ब्राह्मण है वो मंत्र भाग नहीं हो सकता। ये में विपरीत में भी समझना है। अग्ने जुष्टम निरूपामि इत्यत्र सौर्ये चरौ सूर्याय जुष्टम निरूपामि इत्यम पदांतर प्रक्षेप ऊहा। अग्ने जुष्टम निरूपामि मंत्र था, आपने इसको प्रकृति विकृति कर्तव्य के आधार पर विकृति याग में लाए, और विकृति याग में क्या किया, सौर्य याग में आपने बदल दिया। सूर्य देवता क्या क्या था, तो वहाँ पर आपने क्या बोला, अग्नि को हटा करके सूर्याय जुष्टम निरूपामि, यह आपने कहा। अग्नि को हटा के सूर्याय, इस करने का नाम क्या है, वह एक अध्याय आएगा आगे, वह अध्याय विस्तार में विचार करेंगे वह के बारे में। ये आपने वो कर लिया, प्रकृति में अग्नि देवता थी, उस याग में आपने अग्नि बोल दिया, लेकिन विकृति याग में अग्नि देवता है ही नहीं, यहाँ सूर्य देवता है। जो शौर्यम चरुम निरूपेत ब्रह्म वर्चस काम विधि है, शौर्यम चरुम निरूपेत ब्रह्म वर्चस काम विधि है। अब यहाँ पर जब निर्वाप करूँगा द्रव्य को, चरु को, कैसे निर्वाप करूँगा, अग्नि जुष्टम बोलूँगा, यह अग्नि शब्द हटा के बोलना पड़ेगा, सूर्याय जुष्टम निरूपामि, निकालो अलग करो, इसका नाम वो
इस वो को भी मंत्र मानना चाहिए या नहीं। एवं प्रवर के लिए अधिशिष्टायम ब्राह्मण इत्यस्य मंत्र से शेषत्वेन प्रयोग काले ब्राह्मण नामधेय विशेषम तदीयम प्रवरम च एवं पठन्ति। इस प्रकार से प्रवर का पाठ करते हैं क्योंकि मंत्र का शेषत्वेन अधिदिष्टायम अधिदिक्षिष्टायम ब्राह्मण, इसी मंत्र का शेषत्वेन प्रयोग काल में बोला जाता है साथ में। ब्राह्मण नामधेय विशेषम तदीयम प्रवरम च एवं पठन्ति। ब्राह्मण का उसका अपना व्यक्तिगत नाम ब्राह्मण नामधेयम, मैंने नामधेय विशेष क्या उसका, यज्ञ देवदत्त आदि, वो उसको बोलना पड़ेगा। उसका प्रवर क्या है वो भी उसको बोलना चाहिए साथ में। ये दोनों बोले बिना यहाँ का व्यवहार नहीं होगा। इसे ब्राह्मण नामधेय विशेषम तदीयम प्रवरंच एवं पठन्ति। कैसे पाठ करते हैं, दृष्टांत दे रहे। असौ देवदत्त अमुष्य पुत्र अमुष्य पौत्र अमुष्य नप्ता अमुष्या पुत्र अमुष्या पौत्री अमुष्या नप्ता इति। इस तरह सब बोलना पड़ता है, इसका ना प्रवर बोलना। अमुक का पोता अमुक का बेटा, इस तरह सब वर्णन करो। आंगिरस भारस्पत्य भारद्वाज गोत्र इति च, और गोत्र भी बताना पड़ेगा। आंगिरस गोत्र, क्योंकि नाना नानी वर्ग का गोत्र अलग हो जाता है ना, वो भी ले लिया, नप्ता वगैरह भी ले लिया उन्होंने। भारस्पत्य भारज गोत्र इति च एतेषां ऊह प्रवर नामधेयानां, ऊह प्रवर नामधेय आदि में भी मंत्रत्वया नहीं, मंत्रत्वम अस्ति पूर्व पक्ष कहेगा। कुतः, क्यों, मंत्रेण सह एक वाक्यत्वात्, आपने मंत्र के साथ इसको ऊ को भी एक वाक्य कर दिया, प्रवर को भी एक वाक्य तक कर दिया है, जोड़ दिया उसी के साथ। इति चेत मैवम याज्ञिक प्रसिद्धि रूपस्य मंत्र लक्षणस्य ऊहादिषु अभावात्। याज्ञिक समाख्यान ये हमारा मुख्य लक्षण था ना, याज्ञिक समाख्यानम मंत्रत्वम, याज्ञिकों का समाख्यान होनी चाहिए कि ये याज्ञिक बोला है क्या, इस मुंह को मंत्र करके उनके समाख्यान हुआ है, नहीं हुआ, फिर वो मंत्र नहीं है। याज्ञिक परंपरा में जिसको मंत्र का उसी को मंत्र मानूंगा। आपके कहने में से वो उसके साथ जुड़ गया, जुड़ने व एक वाक्य होने से उसको मंत्र कहें नहीं हो सकता। हम याज्ञिक से पूछेंगे भाई आप इसको मंत्र मानते हो, वो कहते नहीं, तो नहीं, बात खत्म। याज्ञिक जो है प्रसिद्धि रूप मंत्र का लक्षण ऊह में, प्रवर में, नामधेय में नहीं है, अभावात। नहीं अध्येता ऊहादीन मंत्र कांडे अध्येत है, क्योंकि अध्येता जो है मंत्र कांड भाग में जो पाठ करता है, इन ऊहादियों का पाठ नहीं करता, ये तो प्रयोग काल में होता है केवल। ऊहादीन मंत्र कांडे न अध्येते तस्मात् नास्ति मंत्रत्वमिति।